जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो साथियों, कक्षा 8 के लगभग अभी तक 4 पेपर हो चुके हैं और 5वां पेपर साथियों आपका होगा 8 अप्रैल को, जो कि कौन से विषय का होगा? गणित विषय का। ये साथियों काफी ज्यादा इंपोर्टेंट विषय होता है, क्योंकि इस विषय में साथियों आपको 80 में से 80 नंबर मिल सकते हैं, यानी पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं गणित विषय में। तो साथियों, आज मैं आपको बिल्कुल बोर्ड का जैसा हूबहू पेपर बताऊंगा, उसी पैटर्न पर आधारित। तो आज का वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा। सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझने, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, ओके। पूर्णांक की बात करें, 80 नंबर का आपका पेपर होगा और समय दिया जाएगा 2.5 घंटे का। तो बहुत ही छोटा पेपर होगा साथियों, कोई बड़ा पेपर नहीं होगा। तो पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन साथियों आपको दे रखा है कि 1/x का प्रतिलोम है। तो प्रतिलोम क्या होता है साथियों? 1 जो x है ना, इसका उल्टा कर दो, यानी x को ऊपर ले जाओ तो x ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया। तो x में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा आपके पास? x आएगा। तो राइट आंसर क्या आया? x आया। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, ओके। x को इस तरीके से ऊपर ले गए ना, तो ये x हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से कौन सी एक पूर्ण घन संख्या नहीं है? तो साथियों आपको पता होगा 64 भी क्या है? इसका 4 का क्या होती है? घन संख्या होती है ना। 4 गुना 4 गुना 4 करेंगे तो 64 प्राप्त हो जाता है। और 729 भी साथियों किसकी होती है? 729 भी हमें 9 की प्राप्त होती है साथियों। कौन सी? यानी 9 गुना 9 गुना 9 करेंगे, जो भी हमें क्या है? 729 प्राप्त होगा। और ये साथियों 343 भी एक घन संख्या है। तो बचा कौन सा यहाँ पर? ये ब वाला ऑप्शन। तो इसमें हमारा ब वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा, कि जो हमें दे रखा है साथियों 10,000 क्या है साथियों? वर्ग संख्या होती है 100 गुना 100 की। किसकी? 100 गुना 100 की। तो ये घन संख्या नहीं है, वर्ग संख्या है। तो आपका ब एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है तो 25% छूट देने पर विक्रय मूल्य होगा। तो इसमें साथियों आपको 100 का क्या है? 100 का 25% निकाल लीजिए, 25/100 कर दीजिए। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 बचेगा। अब आप 100 में से 25 कम कर देंगे तो आपके पास आएगा 75। और 75 साथियों कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ब में। तो ब वाला आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा 75। वैसे ये सिंपल ही था साथियों कि 100 का 25% कितना होता है? 25 होता है, जिसे आपको 100 में से कम कर देना था। आपके पास 75 आ जाएगा, यानी कि 75। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों में दे रखा है कि 20 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया 8 मीटर है, तो समान स्थिति पेड़ की ऊंचाई जिसकी छाया 10 मीटर है। तो यहाँ पर साथियों जब वो 20 मीटर ऊंचा था तो छाया कितनी थी? 8 थी। अब उसकी साथियों में ऊंचाई पता करनी है, जब उसकी छाया कितनी है? 10 है। तो आप इसको 10 को 20 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा 200। फिर आप 200 में यहाँ पर क्या है? 8 का भाग दे देंगे। तो 8 का साथियों आप भाग देंगे 200 में, कितनी बार जाएगा? यह आपका जाएगा 25 बार। तो यहाँ पर 25 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, अनुपात में लेके चलेंगे, ब वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यंजक a माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए। तो साथियों वह आपका होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो स वाला ऑप्शन आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको याद करना है, सर्वसमीका है। इसके बाद है, एक चतुर्भुज में शीर्षों की संख्या तो 4 होती है साथियों। कितनी होती है? 4। चतुर्भुज मतलब शीर्ष कितने होंगे? 1 2 3 4 शीर्ष होंगे। सिंपल सा, ये तो कोई कठिन नहीं है। इसके बाद है, 8000 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। तो साथियों कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बढ़ा जाएगा, तो आप इसको ध्यान से देखना। 8000 में आपको क्या है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको 2 से करेंगे। 8000 का है ना साथियों, तो ये 2 से डिवाइड करते हैं, ये 4000 हो जाएगा। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2000। ओके, फिर आप इसे 2 से करेंगे तो ये आपका अब की बार हो जाएगा 1000। फिर 2 से करेंगे साथियों 500 हो जाएगा। अब यहाँ करके बताता हूँ। फिर आप इसके बाद 500 में करेंगे तो 500 से 2 का करेंगे तो ये 250 हो जाएगा, यानी भाग करते हुए चलना है गुणनखंड। फिर आप इसका 2 से करेंगे तो आपका 125 हो जाएगा। ये 125 में 2 का नहीं जाता, 5 का देंगे, 5 का इसमें जाएगा 25 बार जाएगा साथियों। कितनी बार? 25 बार। और फिर 5 का इसमें जाएगा 5 बार, 5 का इसमें 1 बार। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 2 की घात तो 6 आई और 5 की घात कितनी आई? 3 आई। तो इस प्रकार से आपका ये गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ साथियों, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है पूरा अच्छे से, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो हमारा काफी नुकसान हो जाएगा, आते हुए भी नंबर छूट जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है साथियों कि यहाँ पर हमें क्या है? इनका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया है ए बी माइनस बी सी। क्या दिया है? ए बी माइनस बी सी लिख लीजिए। उसके बाद हमें दिया है साथियों बी सी, तो बी सी की जगह बी सी लिख देंगे, बी सी। और उसके बाद दिया है सी है, तो वो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का सी है। उसके बाद साथियों में हमें दिया है यहाँ पर प्लस का सी ए और माइनस का ए बी। ठीक है, इस तरीके से जमाना है।
अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से साथियों ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। कट कैसे गए साथियों, जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो कट जाते हैं, तो यहाँ पे 0 प्लस जीरो आपका 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाई कितनी है, 15 है। तो जब भी साथियों आपको भुजाई दे आपको 360 में भाग दे देना है, सिंपल सा, कुछ ही नहीं करना है। जब भी आपको भुजा दे और यहाँ पर आपको बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण पूछे तो 360 में भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 24 डिग्री। क्या आ जाएगा, 24 डिग्री। बहुत ही सिंपल सा, कोई भी ज्यादा कठिन नहीं है। इसके बाद बात करें दी गई आकृति में एबीसी का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो साथियों ये आपको आकृति दिखाई दे रही आयत की, और आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है साथियों, लंबाई यहाँ पर 10 है, चौड़ाई 5 है। 10 और 5 को जोड़ देंगे 15, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, यहाँ पर पाई चार्ट को देखते हुए हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने। ओके, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 हमें ऐसे बोल रहा है कि यहाँ पर क्या साथियों, जो समांतर चतुर्भुज दिया गया है ना, इसमें एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 80 डिग्री दे रखा है, तो एक लाइन में हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये वाला आपका 100 डिग्री हो जाएगा। कितना, 100 डिग्री। और जस्ट इसके सामने वाला भी एक्स बराबर भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। यहाँ पर ये आमने सामने कौन साथियों बराबर होते हैं, यहाँ पर 80 डिग्री दे रखा है, तो वाई भी कितना हो जाएगा आपका, 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, कोई कठिन नहीं है। एक्स बराबर तो आपका 100 आ गया, और वाई बराबर कितना आ गया, वाई बराबर आपका आ गया 80 डिग्री। ठीक है, आमने सामने के कोण बराबर हो गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 की बात करें, एक बाग में क्या है, 2025 पौधे लगाने और पंक्ति की संख्या डिसाइड करनी है। तो साथियों आपको इसका गुणनखंड करना है, तो इसका गुणनखंड मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर करना पॉसिबल होगा नहीं साथियों, तो इस प्रकार से आप गुणनखंड करेंगे। ये आपके यहाँ पर दे रखा है ना, 3 को इसे 2025 में किया, 675 आया, फिर 225 आया, फिर 75, 25, 5 और 1, इस प्रकार से गुणनखंड होते हुए आपका 45 आंसर आ गया। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपको घात का क्वेश्चन मिलेगा, जो भी आपको भी बताते हैं। ये संख्या रेखा का मिलेगा साथियों, इस प्रकार का आपका पूरा पेपर रहेगा। ये बड़े क्वेश्चन है और आपको साथियों काफी अधिक फायदा मिलेगा, क्योंकि सभी 4-4 नंबर 5-5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एक क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है, वो मिलेगा साथियों आपको रचना वाला, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बड़े क्वेश्चनों में प्रमुख है। रचना में साथियों आपको अच्छे तरीके से बनाना है। पहले ये देखना है इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा 6.5 है, उसकी लाइन खींच के इस प्रकार से आपको कोण थीटा बनाकर आकृति का निर्माण करना है। उसकी रचना भी लिखनी है कि सर्वप्रथम हमने ये किया, उसके बाद ये किया। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 25 साथियों मिलेगा साधारण ब्याज के आलेख का, यानी आपको इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाना भी आपको आता होगा, अगर आपको नहीं आता तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको सिखा दूंगा एक स्पेशल वीडियो लाकर। तो आज का वीडियो इस प्रकार का रहेगा साथियों। बोर्ड परीक्षा का पेपर आपका बिल्कुल हूबहू इस पैटर्न पर आधारित होगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, तो आपको और भी तैयारी करनी है। और तैयारी के लिए अभी डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। आपको मेरे द्वारा वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर दे दिए जाएंगे, तो आप उनकी तैयारी कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।